कि एक कोई खिलाड़ी न जीते, बल्कि जीत हो खेल भावना की, जीत हो टीम भावना की, जीत हो अनुशासन की, जीत हो एकाग्रता की, जीत हो उस लंबे किए गए अभ्यास की, जिसकी बदौलत यह बच्चे जनपद स्तर पर विजय श्री हासिल करने के बाद मंडल स्तर पर यहाँ पहुँचे हैं। मध्य प्रदेश के गोलकुंडा से निकले एक हीरे की कीमत इतनी थी कि पूरी दुनिया के पास इतनी दौलत नहीं थी कि उस हीरे की कीमत लगा सके। 4 टुकड़े हुए तब जाकर उस हीरे की कीमत लगाई जा सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोहिनूर हीरे की। धन्य है धरती जहाँ ऐसे कोहिनूर पैदा होते हैं, और धन्य है वो कोच जो ऐसे कोहिनूर को गढ़ते हैं। जी हाँ, ऐसे ही कोहिनूर के चमक से यह पूरा आंगन चमत्कृत होने वाला है। बहुत ही जल्द खेलों की रोमांचक दुनिया में हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले भव्य और नव्य उद्घाटन सत्र हम सभी लोगों के बीच में होने के लिए तैयार है। एक बार पुनः आप तमाम पूर्वांचल के कोने कोने से आए खेल प्रेमियों का महाराजगंज की यह धरती स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है, नमन करती है। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी मुझे याद आते हैं, जिन्होंने लिखा, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारा है। तुम में से हर एक बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सतसत दीप जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। गाँव की पगडंडी से निकली प्रतिभाओं के 41 से 45 गाँव के खेत खलिहान पर मेहनत करने वाले, खेल के अभ्यास करने वाले प्रतिभाओं के बदौलत कभी ओलंपिक में पूर्वांचल से निकला कोई नीरज चोपड़ा भाले के माध्यम से या अन्य क्षेत्रों के माध्यम से स्वर्ण पदक के रूप में चमके। इस आशा और विश्वास के साथ यह खेल आयोजन हम सभी लोगों के बीच में रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रतियोगियों का सफर कभी इतना बड़ा हो, इतना यशस्वी हो, इतना कालजयी हो कि वहां से मां भारती के आंचल पर एक नया इतिहास लिखने वाला कोई खेल प्रतिभा पूर्वांचल की इस धरती से निकले, और हम सभी लोगों का नाम, हम सभी लोगों का यश पूरी दुनिया के मस्तक पर एक अलग तरीके से, एक अलग हुनर के साथ निकले। इस आशा और विश्वास के साथ यह खेल आयोजन हम सभी लोगों के बीच में रखा गया है। राम अवतार त्यागी मुझे याद आते हैं, जिन्होंने लिखा, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। ज्ञान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कणकण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। बांध दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का छासा समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। जी हाँ, यही भाव थे हमारे अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के। और एक विशेष सूचना है, यूपी 56Y 2324 इस नंबर की गाड़ी रोड पर बिल्कुल
मार्ग के मध्य में बीच में खड़ी है, जिससे असुविधा हो रही है। निवेदन है कि यूपी 56Y 2324 नंबर की गाड़ी जिस सज्जन की हो, कृपया करके व्यवस्था में सहयोग करते हुए आप वहां से अपनी गाड़ी हटा लें। यूपी 56Y 2324 यानी इसी जनपद की गाड़ी है। मैं अनुरोध करूंगा कि व्यवस्था में सहयोग करते हुए कृपया करके आप वहां से अपनी गाड़ी प्लीज हटा लें। हिंदुस्तान लगातार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। कभी आज से 10 वर्ष पहले तक हमारे खिलाड़ियों पे प्रतिदिन जो खर्च होने वाला पैसा था वह 3 पैसा प्रतिदिन खर्च हिंदुस्तान करता था, लेकिन आज प्रतिदिन 10 पैसा प्रति खिलाड़ी करते हुए हिंदुस्तान लगातार प्रयास कर रहा है कि 1.25 अरब आबादी रखने वाला यह देश जब अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदकों की सूनापन को झेलता है तो हम उस सूनापन को दूर कर पाए। इस आशा विश्वास के साथ लगातार खेलों पे जो खर्च हो रहे हैं, लगातार जो बजट हमारे भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार लगातार जो खर्च कर रही है, उस बजट को लगातार बढ़ाया जा रहा है कि हम सभी लोग मिलकर के किसी भी खिलाड़ी के जीवन में किसी प्रकार का अभाव न रहे और हर खिलाड़ी अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ, इस शपथ के साथ, इस संकल्प के साथ लगे कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भी हम पदकों के माध्यम से तालिका में अपने स्थान को लगातार बढ़ाते हुए शीर्ष स्थान को प्राप्त करेंगे और मां भारतियों को कुछ ऐसे गौरव के पल देंगे जिसकी वजह से हम सभी लोग मिलकर के उस गौरव के पल को, उस क्षण को जी सके। जी हाँ, जब हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में कुछ अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, तो न केवल वहाँ तिरंगा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्थान मिलता है, बल्कि वहाँ हमारे राष्ट्रगान की भी ध्वनि गूंजती है और विदेशी सरजमी पे भी हम राष्ट्रभक्ति के जज्बे को जीने का अवसर प्राप्त करते हैं। तो यह लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार यह कवायदें बुनी जा रही है, रची जा रही है कि हम यह तलाश कर रहे हैं कि तलाश के माध्यम से तराश करके खिलाड़ियों को आगे बढ़ा करके संकल्प के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करें, जिससे कि हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़े। और लगातार आपने वो करके दिखाया भी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे स्वामी विवेकानंद याद आते हैं, जिन्होंने अपने उद्बोधन में एक बार यह बात कहा था कि मंदिर में पूजा करने वाले और माला फेरने वाले मुझे युवा पसंद नहीं है, बल्कि खेल के मैदान में पसीने बहाने वाले मुझे युवा ज्यादा पसंद है। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद के उसी आदर्श को हम जीवन यहाँ कर रहे हैं, उसी आदर्श को हम जीने के लिए उपस्थित हुए हैं। और निश्चित तौर पर यदि हम ऐसा कर पाए तो हम उस समय को भी जी पाएंगे जब चंद्रशेखर आजाद जी अपने सुबह के समय को हमेशा कुश्ती के मैदान में खर्च करते थे। और जब उनसे पूछा गया कि आप कुश्ती लड़ते हुए क्या महसूस करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुश्ती लड़ते हुए मैं अपने जहन में, अपने रगों में हिंदुस्तान को महसूस करता हूँ। ये शब्द से चंद्रशेखर आजाद के निश्चित तौर पे खेल हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा भी जागृत करते हैं। और फिर वह समय मुझे याद आता है जब बंगाल में होने वाले फुटबॉल आयोजनों को अंग्रेजों ने इसलिए रोका क्योंकि उन फुटबॉल आयोजनों के माध्यम से ऐसे क्रांतिकारी तैयार हो रहे थे जो अंग्रेजों के दांत खट्टे करते थे। इसलिए अंग्रेजी जो हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, खेल के उन आयोजनों से संकट महसूस करने लगी और फिर आगे आकर के उन्होंने बंगाल में जो फुटबॉल के खेल आयोजित होते थे उसे रोकने का काम किया। यानी केवल खेल खेल नहीं है, बल्कि खेल अपने आप में एक जिंदा इतिहास है। खेल अपने आप में एक बलिदान का ऐसा बड़ा पन्ना है जिसे आज भी पूरी हिंदुस्तान की जनमानस बड़ी श्रद्धा से याद करती है, पढ़ती है, नमन करती है और श्रद्धांजलि अर्पित करती है। मेजर ध्यानचंद जी के प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने हिटलर के उन प्रस्तावों को ठुकराया जिसके तहत वो अपने देश की नागरिकता के साथ साथ सर्वोच्च पद देना चाहते थे। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने कहा कि ये मेरे लिए केवल खेल का ही जरिया नहीं है, बल्कि राष्ट्रभक्ति का भी ये जरिया है। और जब जब मुझे मैदान में मौका मिलता है मैं इस हॉकी के माध्यम से मां भारती की सेवा करता हूँ। ये भाव थे मेजर ध्यानचंद जी के, और उन्होंने उस समय के सबसे बड़े तानाशाह, सबसे बड़ी आवाज को ठुकराते हुए
हिंदुस्तान जो कि उस समय गुलाम भी था, लेकिन उसकी सेवा करना पसंद किया, यहाँ की नागरिकता को छोड़ना पसंद नहीं किया। यह अनुशासन है खेल का, यह जज्बा है खेल का, यह उमंग है, यह उत्साह है खेल का, जो हमें यह सिखाता है, जो हमारे अंदर जज्बा पैदा करता है। मैंने अभी उल्लेख किया था कि कोटा जो केवल किताबों की पूजा करता है, राजस्थान की एक सरजमी है जो प्रतिस्पर्धा में केवल किताबों को, केवल समीकरणों को, केवल गणित के सूत्रों को याद करता है। इसलिए वहाँ से कभी कभी निराशाजनक खबरें भी आती है कि वहाँ लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, वहाँ बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मौजूद हर एक बच्चा इस संकल्प का पुजारी है कि जीवन में कितनी भी निराशा आ जाए, लेकिन कभी वो ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। यह केवल खेल का मैदान हमें सिखाता है, केवल खेल हमारे अंदर जज्बा पैदा करता है कि हम हार और जीत को समान भाव से लेना सीखते हैं। जी हाँ, यह लिखा भी गया और कहा भी गया कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। यह भाव, यह जज्बा केवल खेल ही हमारे अंदर पैदा करता है, और उसी जज्बे को जीने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हेलो, और सभी टीम पर भारी ध्यान देंगे। मुख्य अतिथि जी के सम्मुख 600 मीटर बालिका संवर्ग उच्च प्राथमिक स्तर की दौड़ होनी है और 400 मीटर दौड़ बालक संवर्ग प्राथमिक स्तर का दौड़ होना है। बच्चों को माइंड मेकअप रखेंगे और मंच के दाहिने तरफ बच्चों को व्यवस्थित कर लेंगे ताकि उनको ढूंढना न पड़े। धन्यवाद। सांस्कृतिक कार्यक्रम के सभी बच्चे अपनी तैयारी पूर्ण कर लें। बस कुछ ही समय में आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय गर्मा में उपस्थिति हम सभी को मिलने जा रही है, और इस पूरे कार्यक्रम का विधिवत समारोह आपके कर कमलों से होना है। सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, बच्चे व्यवस्थित हो चुके हैं। सामने जो शिक्षक ग्राउंड के बीच में है, आपसे मैं निवेदन करूंगा या तो आप बच्चों के पीछे हो जाए या फिर पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, और देखने में भी काफी सुंदर लगेगा। पीटी के बच्चे आप देख सकते हैं जो सही तरीके से ग्राउंड के बीच में बैठे हुए हैं, और चारों टीमों का प्रदर्शन बिल्कुल एक साथ होगा। माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख पीटी की सभी टीमें तैयार रहेंगी, और बच्चे भी व्यवस्थित तरीके से ही बैठे, ग्राउंड की लेन खराब नहीं करेंगे आप। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बार बार आप सभी लोगों से अनुरोध भी किया जा रहा है कि कृपया आप अपना यथोचित स्थान लेकर बैठ जाएं। मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश भी कर रहा हूं, मंच के माध्यम से आप लोगों से बार बार दरख्वास्त किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है। महाराजगंज के इस पावन पुण्य सलीला भूमि को सादर प्रणाम करता हूं, और यह दिव्य धराधाम मिनी वैद्यनाथ धाम से भी प्रसिद्ध है। बाबा इटैया का पावन शिव मंदिर के पावन सानिध्य में स्थित यह जनपद महाराजगंज 2 अक्टूबर का वह दिव्य दिन जिस दिन यह जिले का प्रादुर्भाव हुआ, 2 अक्टूबर सन 1989, और जनपद महाराजगंज को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ऐसी पुण्य पावन सलीला भूमि पर आयोजित यह मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता और शैक्षिक समारोह का आज यह प्रथम सत्र मैं रवि नारायण पांडे जनपद कुशीनगर की तरफ से आप समस्त आगत अतिथियों का
समस्त जिला व्यायाम शिक्षकों का, समस्त शिक्षक भाइयों का, समस्त शिक्षिका बहनों का, खेल उन्वेषक साथियों का, शिक्षा मित्र भाइयों का, पूरे बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हम सभी के बीच जनपद महाराजगंज के यशस्वी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की गरिमामय उपस्थिति, हम सभी के बीच जनपद कुशीनगर के यशस्वी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजिया मौर्य जी की गरिमामय उपस्थिति, आप सभी का और हम लोग के बीच हम सभी के अभिभावक डीडीपीसी साहब की गरिमामय उपस्थिति, हम पूरे उद्घोषक समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जनपद के विभिन्न कोनों से आए हुए हमारे समस्त विभिन्न शैक्षिक संगठनों के सम्मानित पदाधिकारियों का जनपद महाराजगंज की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। आज का यह विहंगम दृश्य, हमारे बच्चे पूरी तरह से तैयार होकर इस मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हैं तत्पर। कुछ ही क्षणों में हम लोग में हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि जनों का शुभागमन होगा। जनपद महाराजगंज ने बेहतर तैयारी सुनिश्चित की है। मैं जनपद कुशीनगर की तरफ से आपको हार्दिक साधुवाद व्यक्त करता हूं और सभी बच्चों को 2 लाइनें समर्पित करता हूं। जमी मैली लगी होती, चमन मैला लगी होता। सभी ज्ञान शिक्षक ध्यान देंगे। जमी मैली लगी होती, चमन मैला लगी होता। वतन पे मरने वालों का कफन मैला नहीं होगा। वतन पे मरने वालों का कफन मैला नहीं होगा। मित्रों, बताना चाहता हूँ, बहुत सारे धन्यवादों को झेलने के बाद हमारी एबीसी के कर्मठ सिपाही अपने बच्चों को तराश कर मंडल स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए लाते हैं। हमारे बच्चे न्याय पंचायत स्तर से एक दूसरे से सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हुए न्याय पंचायत स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर, फिर मंडलीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। और हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे बड़े बेसिक शिक्षा परिवार में कार्य करने का मौका मिला और आप सभी के आशीर्वाद से आज इस मंडलीय प्रतियोगिता में शिरकत करने का मौका मिला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे बड़े भाई उद्घोषक। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुशीनगर की तरफ से आप हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुए, आपने पूरे आयोजन के लिए महाराजगंज जनपद की तारीफ भी की। इसके लिए मैं महाराजगंज जनपद की ओर से आपको बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ एक निवेदन और मैं करूंगा कि हमारे जो जिला व्यायाम शिक्षक और जिला व्यायाम शिक्षिका यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए मंच की बाई तरफ या लाल रंग की कुर्सियां रखी गई हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो हमारे जिला व्यायाम शिक्षक गण यहाँ उपस्थित हैं, कृपया आप कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महाराजगंज जनपद के जिला व्यायाम शिक्षक श्री अनिरुद्ध निराला जी ने यह विशेष निवेदन रखा है। श्री अनिरुद्ध निराला जी की तरफ से यह अनुरोध है आप सभी लोगों से कि हमारे जो सभी जिला व्यायाम शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, निश्चित तौर पे खेल आयोजनों में आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर, समस्त स्तरों पर आप लगातार अपनी सक्रियता से खेल आयोजनों को सफल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लगे रहते हैं। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। यहाँ बच्चे मौजूद हैं और लगातार विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से हम उल्लेख कर रहे हैं
खेलों का और खेल के इतिहास का। खेल का इतिहास इतना पुराना है जितना हम सभी लोगों की सभ्यता, जितना हम सभी लोगों का विकास पुराना है, उतना ही पुराना खेल भी है। जब पेड़ों से उतरकर शिकार के पीछे मनुष्य ने दौड़ना शुरू किया था, वहीं से खेलों का आगाज हमारे जीवन में हो चुका था। बाद में नाम हमने भले ही दिया, लेकिन दौड़ते हुए मनुष्य ने अपने अंदर जो ऊर्जा को महसूस किया, वहीं से हम सभी लोग के जीवन में खेल स्थापित हुआ और आगे चल के खेलों के विभिन्न रूपों को हमने न केवल जिया बल्कि धीरे धीरे करके जो हमारी सभ्यताएं जो विकसित होती चली गई, उनमें खेलों का अहम योगदान रहा। चाहे बात एक मनोरंजन के साधन के रूप में की जाए, चाहे बात युद्ध के अभ्यास के रूप में की जाए, चाहे बात जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के लिए की जाए, खेलों ने हमेशा मानवीय जीवन में एक अलग स्थान रखा। और एक बार फिर उन्हीं खेलों को हम जीने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बात हमेशा हम लोगों को अपने जहन में रखना है कि यदि इस धरती पर हमारा बचपन धूल धूसरित हुआ, यहाँ के इंद्रधनुष को देखकर हमने सपने बुने, तो निश्चित तौर पर इस धरती के प्रति हमारे जीवन में कई पुनीत कर्तव्य भी बनते हैं। उन कर्तव्यों को यह खेल हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि हम जाति, रंग, भेदभाव, ऊंच नीच, धर्म, मजहब, इन सारी बातों से ऊपर उठकर जब खेल के मैदान में एक साथ खेलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान इन बच्चों के माध्यम से जीवंत होता है। निश्चित तौर पे एक बार फिर जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो यह एक जन जागरण का भी कार्यक्रम है। जैसा कि मैंने चर्चा किया कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो जो खेल आयोजन होते थे वो जन जागरण के लिए होते थे। एक बार फिर जब यह खेल आयोजन हो रहा है तो हम सभी लोगों के बीच में उम्मीद करते हैं कि उसी जागरण को, उसी जागृति को हम महसूस कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने का जो सफर है वही जिंदगी है। 100 साल की दमा, डायबिटीज और बीपी वाली जिंदगी से 30 साल के भगत सिंह की जिंदगी कहीं बेहतर है। और यह तथ्य मैं आपके बीच में रखता हूँ। बच्चों, इस तथ्य को अपने जहन में रखकर आप अपने अपने जीवन को वापस लौटना। जब इस देश में फांसी की सजा सुनाई जाती है उस समय मेडिकल चेकअप होता है, और जिस दिन फांसी दी जाती है उस दिन मेडिकल चेकअप होता है। 11 किलो वजन इस खुशी में भगत सिंह का बढ़ गया था कि वो भारत माँ पे न्यौछावर होने जा रहे हैं, भारत माँ पे बलिदान होने जा रहे हैं। उस जज्बे को मन में रखकर आप इस खेल को खेलिएगा। पंडित श्याम सुंदर रावत जी मुझे याद आते हैं, जिन्होंने जन जागरण का यह गीत लिखा, यह कविता लिखा जो मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि हे भारत के राज जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राज जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रधन पर देशभक्त की ध्वजा लगे, रण के कंकर पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की ध्वजा लगे। अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर रखकर, और जागो रक्त के भक्त लागलो, जागो सिर के सौदागर। थप्पड़ वाली काली जागे। देखिए, नारी शक्ति का उल्लेख हुआ है। एक बार माँ सुभद्रा सो गई थी तो हमने युद्ध क्षेत्र में वीर अभिमन्यु को खो दिया। यहाँ नारी शक्ति बैठी है, इनकी भी चेतना को मैं आवाज देता हूँ कि कहीं इस जन जागरण के कार्यक्रम में आप मत सो जाइएगा, क्योंकि यदि आप सो गए तो ना जाने कितने वीर अभिमन्यु को हमें खोना पड़ेगा। इसलिए बड़ा काल है, बड़ा समय है, यह सिद्धि का समय है, यश का समय। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थप्पड़ वाली काली जागे, थप्पड़ वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरमुंडा, रक्त बीच का रक्त चाटने वाले जागे चामुंडा, नर मुंडों का माला वाला जगे कपाली कैलाशी, रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, कौरव एक नशेष बचेगा कहने वाला श्याम जगे। उस राम का परसा जागे, रघुनंदन का बाण जगे, रघुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, सैल कस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, हठी हमीर जगे, जिसने झुकना कभी न जाना, जगे पद्मनी का जौहर, जागे केसरिया माना, देशभक्त का जीवी झंडा, आजादी का दीवाना, प्रताप का सिंह जगे और हल्दी घाटी का राणा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून साहसी का ताजा,
मरने की हत्यारा करते विकट मराठों के राजा छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी के पार जगे और 2 दिन जिया शेर के माफिक वह टीपू सुल्तान जगे। करवाहे का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह का फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लड़की से संगीने भी हार गई, हिटलर को जीता वो फौजी 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का बलिदान जगे, उस लड़की और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चुन गया, स्वयं कफन की गांठ बांध कर 7 भाव भूल गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की मान जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। मैं घर घर इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जी हाँ, यह जन जागरण की एक कविता थी जो 1962 में चीन युद्ध के समय पंडित श्याम सुंदर भारत जी ने लिखी। यह कविता आज कितनी प्रासंगिक है। आज जब हम सभी लोग माँ भारती के श्री चरणों में अपनी एक छोटी सी सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, हम सभी लोग उसी भाव उसी जज्बे के साथ इस कार्यक्रम को भी सफल बनाने में लगे। आप सभी लोगों से एक बार पुनः मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग अभी भी मैदान के बीच में खड़े हैं, कृपया अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। सूचना प्राप्त हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी लोग के बीच में उपस्थित हो रहे हैं। उनके आने के बाद माँ सरस्वती के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके और पावन दीप को प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हम सभी लोग एक साथ मिलकर करेंगे। कुशीनगर की धरती यहाँ मौजूद है, यहाँ आदरणीय बीएसए सर भी कुशीनगर से सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। महात्मा बुद्ध की धरती है। पूरी दुनिया में जब अंधेरा था, जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी और तमाम झंझावातों को झेल रही थी, इसी मिट्टी से निकले हुए एक युवा ने पूरी दुनिया को शांति, प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। जब कुशीनगर में अपने अंतिम पलों में वहां पर निर्वाण को प्राप्त हो रहे थे,